हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 2018 का जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था, और उसके बाद हम इसके बारे में सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। आप देखिएगा उसमें कट ऑफ के बारे में। उससे पहले प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो सिविल का था उसमें देखिए कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए गया था 92, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 92.5, और लोएस्ट गया था 82.75। एससी की बात करें तो 80.5, और जो आपका लोएस्ट पता चलेता है कि लोएस्ट कितना था तो 76 था, ठीक है। बहुत कम का डिफरेंस था क्योंकि सीटें कम थी उस टाइम पे, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 80.25, और जो लोएस्ट गया था 77.75। ओबीसी की बात करें तो 82.75 और लोएस्ट गया था वो 80.5 था। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 79.25 और जो लोएस्ट गया था 59.5। पीडब्ल्यूडी का बात करें तो 73.5 और जो लोएस्ट गया था वो 56.25 था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो गया हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें आपका गया था कि जो यूआर के लिए, और जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है प्लीज़ उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ है आसपास में, तो इस कारण से ये बैकग्राउंड जो बच्चे हैं आसपास में वो खेल रहे हैं, तो इस कारण से जो बैकग्राउंड आपका आवाज़ सुनाई दे रहा है। आइए देखते हैं हम जो टॉपिक के ऊपर। जो अनरिजर्व के लिए गया था वो 106.5 गया हुआ था और लोएस्ट गया था 102.5। और शेड्यूल कास्ट के लिए 97.5 गया हुआ था और ये गया था 92.5 गया था कट ऑफ, ठीक है। ये आपको देखिए एसटी के लिए 97.75 बिल्कुल नेक टू नेक जाता है एससी एसटी का, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। और ये आपका 95.75 गया था, ठीक है। और ओबीसी के लिए जो गया था 102.5 और लोएस्ट गया था 101.25, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 87.25 और जो आपका लोएस्ट गया था 71। और पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी के लिए 81.5 और लोएस्ट गया था 81.5, यानी सेम ही गया था, एक ही पोस्ट होगी या एक से ज़्यादा पोस्ट होगी, सेम ही गया हुआ था। और टोटल जो बंदे जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो 16,855 थे जो कि उस पोस्ट के लिए अवेलेबल थे। उसका जूनियर एग्जीक्यूटिव जो था उसमें आप देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर थे 3465 हैं, ठीक है। उसमें अनरिजर्व के लिए जो गया हुआ था 86.25 और जो कि लोएस्ट गया था 49, और जो कि एससी के लिए गया था 49 और 43.75 जो लोएस्ट गया था। और उसके बाद एसटी के लिए गया था 46 और 39.75 लोएस्ट था। उसका जो ओबीसी के लिए था मैक्सिमम गया था 52.75 और लोएस्ट था वो 45.25 था। एक्स सर्विसमैन के लिए 52.75 और लोएस्ट था जो 36.25 था। और पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी के लिए था 46.25 और लोएस्ट था 38 था, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने। उसके देखिए एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए गया था जो उसमें 15,612 कैंडिडेट थे वो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। तो उसमें देखिए कट ऑफ किया गया था आपका 77.75, ठीक है, जो यूआर के लिए। और जो लोएस्ट था वो 68.25 था। उसके बाद देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 67.75 और लोएस्ट था 56.75। वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखिए 60.75 और जो 51.25 जो था ये लोएस्ट था। अगर देखें ओबीसी के लिए तो हाईएस्ट 68.25 और लोएस्ट था 65.25। एक्स सर्विसमैन के लिए 50 गया हुआ था और लोएस्ट था 37.5 था। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए था 50.25 और लोएस्ट था 34.5, ठीक है। ये आपका बता दिया मैंने। उसका देखिए ऑपरेशन जो था एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन मास्टर एंड कंट्रोल के लिए गया था जो, उसमें देखिए 26,603 बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसमें आपका गया हुआ था अनरिजर्व के लिए हाईएस्ट मार्क्स गया था 98.75 और लोएस्ट मार्क्स गया था 73.5। उसके बाद एससी के लिए जो गया हुआ था 77.25 हाईएस्ट था और लोएस्ट था वो 63.75 था। एसटी के लिए 72.5 जो हाईएस्ट था और लोएस्ट था वो 62.25 था। और ओबीसी के लिए 85.75 और आपका लोएस्ट था 68.75। और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 82.5 और लोएस्ट था 51.75, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का वो था आपका यूआर के लिए। आपका टोटल बच्चे अपीयर हुए थे वो 2,669 ही थे, ठीक है। उसमें अनरिजर्व के लिए 84.25 और लोएस्ट था 58.75। देखिए जहाँ पे सीटें कम होती हैं वहाँ बच्चे भी कम भरते हैं, और उस केस में क्या होता है कि कट ऑफ बहुत ही नीचे चला जाता है,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 58.75, कितना डिफरेंस आ रहा है, ह्यूज डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। यही कारण होता है। उसके एससी के लिए देखिए 57.75 और आपका लोएस्ट था 53.5 था। एसटी की बात करें तो हाईएस्ट जो था वो 56.75 और लोएस्ट था 48.75 था। ओबीसी की बात करें तो हाईएस्ट था 58.75 और लोएस्ट था 56.25। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें 64.75 और लोएस्ट था फिर 38.75। पीडब्ल्यूडी का बात करते हैं तो उस केस में था आपका 48.25 और लोएस्ट था 37, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्ट था उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में था, तो उसमें था अनरिजर्व के लिए था, हाईएस्ट था 92.5 और लोएस्ट था आपका 62.5 था, ठीक है। और आपका एससी के लिए देख सकते हैं 63.75 और आपका लोएस्ट था 57.5। उसके बाद आप देखिए एसटी के लिए 56.245 और लोएस्ट था 48.75। ओबीसी की बात करें तो 74.25 और लोएस्ट था 54.25। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 83 था हाईएस्ट और लोएस्ट था उसमें 59.75। उसके बाद आप देखिए जो कि मल्टीटास्किंग के लिए था उस टाइम पे, तो अब नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो सॉरी इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए किस फैक्टर पे डिपेंड जो सैलरी है वो क्या होगी, अगर आप वहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं तो सैलरी क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सैलरी डिपेंड होती है कि लॉट ऑफ फैक्टर कि आप किस जगह पे आप जॉब करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा 3 PRC का जो होता है वो 30 के आपका जो होता है इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें आपका एक जो ग्रेड पे होता है 4200 का ग्रेड पे है, ठीक है। इस जॉब के लिए बेसिक पे आपका 30 के जो होता है वो बेसिक पे हो गया, बेसिक सैलरी होगी। उसके जो भी अलाउंसेस जो ऐड होते हैं वो होते हैं, उसका जो पर्क होता है वो 35% का ऑन बेसिक पे हो गया, वो 10,500 का टोटल बन जाता है। हाउस रेंट होता है वो आपका देखिए अगर वाई सिटी में रह रहे हैं तो XYZ एक सिटी होती है उसके हिसाब से होता है, जो कि मेट्रो सिटी में रह रहे हैं कि आप गाँव में रह रहे हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तो उसमें आपका 60% हो गया, यानी 4800 ये हो गया। उसका IDA जो हो गया वो 17.8 हो गया, 9% हो गया। और बीपी जो कि बेसिक पे है उस पर, ठीक है। तो क्वार्टरली आपका बन जाता है 5700 अप्रॉक्स, ठीक है, चेंज होता है इतना, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रॉस सैलरी हो गया 51,000, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी हो गया पूरा। उसका डिडक्शन होता है 12% बोलते हैं बेसिक पे से और DA से, वो आपका हो गया आपका 4200 अप्रॉक्स, ठीक है। और टैक्स लगता है 1500 अप्रॉक्स। तो इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 45,300 ओनली, ये इन हैंड सैलरी है, ठीक है। अगर बोला जाता है एग्जीक्यूटिव का बोला जाता है तो उसका ड्रेस अलाउंसेस बोला जाता है कि आपका 15 के हो गया वो वंस इन ईयर, ठीक है। लैपटॉप अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उसमें आपको 35 के प्लस GST अप्रॉक्स 42 के हो जाता है वंस इन 3 ईयर। और दिवाली बोन अलाउंसेस होता ही है 13,000 का, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, मोबाइल अलाउंसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा इसमें फैसिलिटीज़ हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।